तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इससे पहले सभी दल चुनाव प्रचार को धार देने में जुटे हैं। खासकर एआईएडीएमके और डीएमके के नेता पूरा दम लगा रहे हैं। अब किसकी ताकत जीत का ताज दिला पाती है, ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले रैलियों में जुट रही भीड़ से ये साबित होता है कि डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन काफी मजबूती से सूबे में अपनी पैठ बना रहे हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला छिड़ा है, जहां एआईएडीएमके के सामने जयललिता के बिना चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती है, तो वहीं डीएमके भी करुणानिधि के बिना किस्मत आजमा रही है। अपने दिग्गजों के जाने के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों दलों की असली ताकत पता चलेगी। इसीलिए एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन लगातार जनता को साध कर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने आज एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार और एआईएडीएमके को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव तमिल समुदाय के आत्मसम्मान की लड़ाई वाला चुनाव है। एआईएडीएमके के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर वो डीएमके की आलोचना कर सके। स्टालिन की ये हुंकार सत्तारूढ़ गठबंधन की परेशानी को बढ़ा रही है। वैसे भी उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखकर बीजेपी से लेकर एआईएडीएमके के होश उड़ रहे हैं। हाल ही में स्टालिन की रैली में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। खैर, ये तो नतीजे ही बताएंगे कि क्या भीड़ के साथ उन्हें वोट भी मिलते हैं, लेकिन वो वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तमिलनाडु में 2011 के बाद सत्ता में वापसी करने के लिए डीएमके ने कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके और अन्य छोटे दलों के साथ समझौता किया है। डीएमके ने विधानसभा की कुल 234 सीटों में से उनके लिए 61 सीटें छोड़ी हैं। इस बार डीएमके प्रमुख स्टालिन कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या उनकी मेहनत रंग लाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।